नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत ने युद्धग्रस्त गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता भेजी। भारत जनता पार्टी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 52 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान के भीषण रूप लेने की आशंका जताई। नेपाल में 6.1 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत ने युद्धग्रस्त गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता भेजी है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि करीब 650 टन औषधीय सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का C-17 विमान मिस्र से अल आरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। राहत सामग्री में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, स्वच्छता सुविधाएं, पानी स्वच्छ करने के टैबलेट सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। ये वस्तुएं मिस्र और गाजा के बीच राफा सीमा से फिलिस्तीन भेजे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 52 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची में करीमनगर सीट में बंदी संजय कुमार, गोश महल सीट में टी राजा सिंह, बेलमपल्ली सीट में अमराजुला श्रीदेवी, जगतियाल से डॉक्टर बोगा श्रानिवी, रामागुणडम सीट से कुंडुला संध्या रानी के नाम शामिल है। पायल शंकर और आदिलाबाद सीट के पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इन उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया है। अरब सागर में बना चक्रवाती तूफान तेज और गहरा हो गया है तथा इसके आज भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस तूफान से 25 अक्टूबर की सुबह यमन में अल गोदा और ओमान में सलाला के बीच पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को कहा था कि दक्षिण पश्चिमी अरब सागर के ऊपर दबाव का क्षेत्र गहरा दबाव में बदल गया है और ये अगले 12 घंटों में दक्षिण पश्चिम अरब सागर के चक्रवाती तूफान के रूप में आगे बढ़ने की संभावना रखता है। विभाग ने यह भी कहा है कि इस चक्रवाती तूफान के आज शाम तक भीषण चक्रवात के रूप में और भीषण होने की आशंका है। नेपाल में काठमांडू में आज सुबह 7:39 पर 6.1 की तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप निगरानी और अनुसंधान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र दादिंग जिले के खारी के आसपास था। भूकंप का असर दादिंग के आसपास के जिलों में महसूस किया गया। भूकंप के झटके उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए। भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली। दिल्ली की सब्जी मंडी इलाके में एक फ्लैट में आग लग गई। दमकल विभाग ने कर्मियों ने 6 बच्चों, 7 महिलाओं और 3 पुरुषों सहित 16 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। आग लगने के बारे में जानकारी मिलने के बाद 8 दमकल गाड़ियां आग बुझाने के लिए काम में लग गई थी। बाद में आग पर काबू पा लिया गया था और किसी को गंभीर चोटें नहीं आई थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि आग लगने के कारण की जांच जारी है। उन्होंने कहा है कि राहत कार्य चुनौतीपूर्ण था क्योंकि फ्लैट में रसोई गैस के सिलेंडर में विस्फोट हो गया था। देहरादून पुलिस ने दिल्ली की 3 कंपनियों में छापेमारी के दौरान लगभग 20 लाख रुपए की नकली दवा बरामद की है। ये कंपनियां हरिद्वार से नकली दवाइयों की आपूर्ति करती थी। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया है कि पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सचिन शर्मा सहित 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इससे पहले उत्तराखंड पुलिस ने कल ऋषिकेश में चंद्रभागा पुल के पास इससे पहले उत्तराखंड पुलिस ने कल ऋषिकेश में चंद्रभागा पुल के पास उपद्रव मचाने वाले और गोली चलाने वाले 4 लोगों को हिरासत में ले लिया था। इसके पास से हथियार, कार और अन्य चीजें बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज मिशन महिला सारथी अभियान के शुभारंभ के दौरान 20 मॉडल
की 51 बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने ये उपलब्धि हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को बधाई दी है। ये बसें महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों द्वारा संचालित होंगी। इस मिशन का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि महिला सुरक्षा और उनका सम्मान एक बड़ी चुनौती है। इसलिए भारतीय संस्कृति की यह विचारधारा है कि जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहां समाज मजबूत और आत्मनिर्भर होता है तथा विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को राज्य में परिवहन का प्रमुख साधन माना जाता है। चाहे गांव हो या शहर हो, लोग परिवहन विभाग की बसों में यात्रा करते हैं। उन्होंने कहा कि आज शारदीय नवरात्रा महोत्सव मनाई जा रही है और महाअष्टमी है। आज के दिन हम मां दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा करते हैं। मिशन महिला सारथी के शुभारंभ के लिए आज से अच्छा दिन नहीं हो सकता था। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गॉर्सेटी ने दिल्ली के सीआर पार्क में दुर्गा पूजा पंडाल का दौरा किया। पंडाल में आरती और माथे पर तिलक लगाकर उनका पारंपरिक स्वागत किया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राजदूत ने पंडाल की झलकियां साझा की। पंडाल में श्री गार्सेटी ने आरती की और लोगों के साथ धुधुनी नृत्य किया। उन्होंने मंच पर बच्चों का प्रदर्शन देखा और पंडाल में लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। श्री गार्सेटी ने झालमुरी, बिरयानी, पूरी और मछली के साथ साथ मिठाइयों का स्वाद भी चखा। राज्य में नवरात्रि के पर्व के तहत आज अष्टमी मनाई जा रही है। इस अवसर पर घरों में कन्या पूजा की जा रही है। जयपुर में दुर्गाबाड़ी में विशेष पंडाल सजाया गया। वहीं श्रृंगारनगर में बिहार और बंगाल मूल के लोगों द्वारा 4 दिवसीय दुर्गा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है और समापन बुधवार को होगी और देवी दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया जाएगा। देवी आराधना के इस पर्व पर गांवों और शहरों में रामचरितमानस और दुर्गा सप्तशी के पाठों का अंजन भी किया जा रहा है। जयपुर के पास आमरे शिला माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। मुंबई में कई जगहों पर गरबा और डांडिया का आयोजन किया गया। राज्य सरकार ने शनिवार से सोमवार तक के लिए मध्य रात्रि तक गरबा और डांडिया आयोजित करने की अनुमति दे दी है। नवरात्रि के इन 3 दिनों में आधी रात तक लाउडस्पीकर बजाए जा सकेंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत असम राइफल्स ने कल अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले और उप जिले कानूबारी के दूरदराज के स्थानों पर मिट्टी लाकर अमृत कलश का आयोजन किया। इस आयोजन में कानूबारी के अपर उपायुक्त और असम राइफल्स के कंपनी कमांडर भी शामिल हुए। असम राइफल ने शुक्रवार 20 अक्टूबर को विजयनगर इलाके के स्कूली बच्चों को ग्रामीण इलाकों की झलक दिखाने के लिए ए डेविड कंपनी कमांडर कार्यक्रम आयोजित किया था। असम राइफल सीमावर्ती क्षेत्र के विद्यार्थियों को शिक्षित करने में हमेशा अग्रणी रहे हैं। सीमा सड़क संगठन बीआरओ उत्तर सिक्किम के संपर्क बहाली के लिए लगातार काम कर रहा है। 3 और 4 अक्टूबर को रात्रि के दौरान लेनहांग झील के ऊपर अचानक बादल फटने से उत्तरी सिक्किम में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। मांगन और चुंगथांग के बीच महत्वपूर्ण मार्गों को फिर से शुरू करने के लिए सेंगलांग और चुंगथांग में तिस्ता नदी पर पुल निर्माण का कार्य महत्वपूर्ण है। इसके लिए बीआरओ और सेना लगातार काम कर रहे हैं और पुल निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध नियंत्रण शाखा ने कोविड काल में बृहन मुंबई नगरपालिका बीएमसी द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीद में अनियमितता के आरोप में कल मामला दर्ज किया। यह मामला दवा कंपनी माइलन लैबोरेटरीज और बीएमसी के अज्ञात अपराधियों के खिलाफ दर्ज किया गया है। आर्थिक अपराध नियंत्रण शाखा और अधिकारियों ने बताया है कि मामले की जांच कर दोषियों पर आरोप तय किए जाएंगे। इससे अनुसार ये घोटाला 5 करोड़ 96 लाख रुपए का हो जाता है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोनों ही टीमों ने इस टूर्नामेंट में अपने सभी 4 मैच जीते हैं, लेकिन अंक तालिका में इस समय रन औसत के आधार पर न्यूजीलैंड शीर्ष पर और भारत दूसरे स्थान पर है। आंकड़ों की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड ने एक दूसरे के खिलाफ 116 वनडे मैच खेले, जिनमें भारत ने 58 और न्यूजीलैंड ने 50 मैच जीते हैं। एक मैच टाई रहा और 7 मैचों का कोई नतीजा नहीं आया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।